जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी से रिलेटेड इंटरव्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं उनसे पूछा जाता है। अक्सर ये चीज़ बड़ी नोट की जाती है कि टेल मी अबाउट एचपीएलसी डॉक्यूमेंट एक्टिविटी, यानी क्या आप डॉक्यूमेंट एक्टिविटी करते हैं एचपीएलसी चलाने के बाद, क्या आपका रिकॉर्ड कीपिंग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि ये जो एनालिस्ट आया है जिसने अपनी सीवी में लिखा है कि मैं एचपीएलसी चलाता हूँ, इसका एक्सपोजर देखना है, इसके ऑपरेशंस देखते हैं, किस कंपनी से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आए। तो इस वीडियो में मैं आप इसका आंसर आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कि एचपीएलसी की डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज़ क्या है ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से रिलेटेड, तो इसमें आपने क्या बताना होता है। एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे अगर आप अपने सिस्टम को जज कर लेना कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। देखिए, एचपीएलसी की जब भी ये बात आपसे कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि डॉक्यूमेंट ऑपरेशन बताएं, तो इसमें बताना आपने ये मकसद होता है कि आप एचपीएलसी को यूज़ करते वक्त कहाँ कहाँ उसकी एंट्रीज करते हैं, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो वेरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑडिट का पॉइंट्स होती हैं। ऑडिटर आगे चेक करता है कि किसी एनालिस्ट ने एचपीएलसी को चलाया तो किस तरीके से चलाया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मैं इसकी एंट्रीज आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या कौन कौन से रिकॉर्ड्स कीप करने होते हैं, रिकॉर्ड्स कीपिंग करना होता है रिलेटेड टू एचपीएलसी। अच्छा, जब भी आप एचपीएलसी यूज करते हैं, जब आप यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं आपके, उनकी एंट्रीज को काउंटर करना होता है, जो वेरी नेसेसरी। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एचपीएलसी की लॉग बुक अपनी। यानी जब आप एचपीएलसी चला लेते हैं, एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने जो नंबर ऑफ बैजेस चलाए, तो पहला रिकॉर्ड कीपिंग ये है कि उसका यूजेज का रिकॉर्ड उस लॉग बुक पे एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पेज नंबर एक्स चलाया एचपीएलसी के ऊपर, तो एचपीएलसी की जो यूजेज की लॉग बुक होती है उसमें उसकी एंट्री करना एक रिकॉर्ड कहलाता है। ये वेरी नेसेसरी। वहां पे आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट चलाया। दूसरा, एचपीएलसी का कॉलम का रिकॉर्ड। अब आपको एक एक चीज में डिटेल देनी होती है कि हम कॉलम में क्या क्या चीजें भी करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड। जब आपने एचपीएलसी चलाया तो कौन सा या जो भी कॉलम आपने यूज किया उसका रिकॉर्ड कीपिंग, उसके कॉलम की यूजेज बुक के अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है हर कॉलम का, याद रखिएगा, क्योंकि कॉलम प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक होता है, जिससे जज करना होता है कि इनके यहाँ सिस्टम कितना बेस्ट प्रैक्टिस में जा रहा होता है। तो कॉलम यूजेज का रिकॉर्ड आप कीप करते हैं, जिसमें कि आप वहां पे ये शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट इस कॉलम पे चलाई गई है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ बैजेस चलाएंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बैजेस चले वो वहां पे एंट्री करते हैं, और डेट लिखते हैं किसने चलाया, और सेकंड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, वेरी कंपल्सरी आइटम है जो आप लाजमी लिखते हैं वहां पे कि इस कॉलम के ऊपर थ्योरेटिकल प्लेट्स इस एनालिसिस की, इस बैच की क्या आई, वो वहां पे आप रिकॉर्ड कीपिंग लाजमी करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल प्लेट्स ऐसा क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर जो आगे वो भी चेक करता है, जिसकी बेस पे आपके कॉलम भी ऑब्सोलीट हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे आप अपनी कॉलम की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वेरी नेसेसरी। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जो वेइंग करते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस किए उनके रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एचपीएलसी, जो आपने स्टैंडर्ड सैंपल्स बनाया, तो बैलेंस के ऊपर भी आप उसकी एंट्री चेक करते हैं, क्योंकि वो एक पूरा ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन में जो चीज जगह इन्वॉल्व हुई है उनकी रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इस क्वेश्चन है, सही है। बैलेंस का यूजेज रिकॉर्ड भी आप लिखेंगे कि मैंने इन सैंपल का बैलेंस वही किया। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मोबाइल फेज, जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने मोबाइल फेज चलाया उसका रिकॉर्ड्स की, कि आप किस तरह उसका रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, क्योंकि मोबाइल फेस की एक खास बुक होती है जिसके अंदर आप उसका रिकॉर्ड्स लिखते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट के लिए इतना एमएल मोबाइल फेस बनाया, ठीक है, और इतने एमएल बनाया, इतने एमएल इस पे ये डाला, इतने एमएल ये डाला, इसकी कंपोजिशन थी, वो उसके अंदर लिख के डेट सिग्नेचर बाय एनालिस्ट करके उसको रिकॉर्ड रखते हैं। ये याद रखिए, मोबाइल फेस की लॉग बुक का रिकॉर्ड भी कंपलसरी। फिर इसके बाद एक और इसी के अंदर बुक के अंदर एक और सेक्शन होता है मोबाइल फेस की बुक के साथ सॉल्वेंट प्रिपरेशन का, जिसको हम वॉशिंग सॉल्वेंट हो गया, आपके जो भी आपका डायलुएंट आपने उसमें चलाया वो भी आप लिखेंगे। लेट सपोज मोबाइल फेस का रिकॉर्ड तो लिख दिया, ये दोनों रिकॉर्ड एक जगह पे हो सकते हैं। मोबाइल फेस की लॉग बुक के अंदर वॉशिंग सॉल्वेंट का रिकॉर्ड। नंबर 5 पे बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वॉशिंग सॉल्वेंट आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने प्योर डिस्टिल वाटर को फिल्टर करके लिया 1 लीटर या 500 ml, आज की डेट पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, तो उसका रिकॉर्ड भी वहां पे लिखेंगे कि प्योर डिस्टिल वाटर बनाया गया इतना ml, ठीक है, वो रिकॉर्ड। अगर आपने कोई मेथनॉल मिक्स बनाया, 50% मेथनॉल बनाया, 50% एसिन बनाया, जो आपका वॉशिंग सॉल्वेंट है, जो आपको सिस्टम को वॉश करना है, वो भी वहां पे आप लिखेंगे, ठीक है, उस बुक के अंदर, ठीक है। और नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है एचपीएलसी वॉशिंग
जितने घंटे आपने वॉश किया है वो वॉशिंग रिकॉर्ड भी उस बुक के अंदर लिखते हैं, लॉग बुक के साथ होती है कि इस सिस्टम को इतनी देर तक वॉश किया गया, वॉशिंग रिकॉर्ड काउंट होता है। तो ये वेरी नेसेसरी है, ये वो पर्पस है, ठीक है, जो आपके काउंटर हो रहे होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फिर नंबर 8 पे वेरी वेरी नेसेसरी और इसको भी जज करता है, काउंटर करता है, वो है सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले आपका सिस्टम आगे नहीं जाता, यानी आप जब सिस्टम पे 5 रेप्लिकेट स्टैंडर्ड्स के चला लेते हैं तो फिर उनका आप एक RSD कैलकुलेट करते हैं और RSD के अंदर आप निकालते हैं कि कितने परसेंट आई है, जो लिमिट के अंदर होती है तो सिस्टम आपका आगे जाता है, नॉट मोर देन 2%। उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपने वो भी ब्रीफ करने हैं, जो सिस्टम सूटेबिलिटी के रिकॉर्ड्स कीपिंग करते हैं आप, उसकी जो रिपोर्ट निकालते हैं उसमें आपने RSD देखनी होती है, टेलिंग फैक्टर देखना होता है, रेजोल्यूशन देखना होता है, और जो अदर कोई नेसेसरी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तो वो आप उसके अंदर लाजमी निकालते हैं। अगर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वैसे टेलिंग फैक्टर तो लाजमी निकाला जाता है, और सिस्टम सूटेबिलिटी में RSD के फैक्टर कितना है, कितने परसेंट RSD है, वो भी इसके अंदर निकाला जाती है। इसको हम कहते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी की रिकॉर्ड, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि HPLC की डॉक्यूमेंट ऑपरेशन आप क्या करते हैं, जिस जगह पे आप HPLC को चलाते हुए हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें बतानी होती है, जिससे जज करना होता है कि ये लोग HPLC को किस तरह हैंडल करते हैं, कहाँ कहाँ उसका रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। क्योंकि इसमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये लोग HPLC की कॉलम का रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं, कॉलम का रिकॉर्ड बहुत नेसेसरी है। थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट डाउन करते हैं या नहीं, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, लॉग बुक किन क्या HPLC की है भी या नहीं, एग्जिस्ट भी करती है, लोग क्योंकि लोग यहाँ ये फेलियर्स होता है, ये गैप होता है। कॉलम का रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी, फिर ये मोबाइल फेस का रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी, वॉशिंग सॉल्वेंट का रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी, और कितनी देर HPLC को वॉश किया वो रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी। तो ये इसका आपने आंसर इस तरीके से बताना है कि जब भी कोई आपसे इस तरह क्वेश्चन करें कि HPLC के ऑपरेशन का रिकॉर्ड कीपिंग आप किस तरह करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स बताने आपने, जो मैंने आपकी इस वीडियो में आपको एक एक करके बताया। तो वीडियो को आप एंड करते हैं कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लास्ट सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।